हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। स्टूडेंट्स की जो रिफ्यूज़ल्स आ रही है वो उसका मेन कारण क्या है। बहुत बड़े पैमाने पे पहले स्टूडेंट्स को रिफ्यूज़ल्स आई हैं, हालांकि अब पीपीआर आनी स्टार्ट हुई है तो और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में पीपीआर का ट्रेंड जारी रहेगा और रिफ्यूज़ल्स बहुत कम देखने में मिलेगी। लेकिन जो स्टूडेंट्स के मेन रीजंस हैं, क्योंकि जनरली और जो रिफ्यूज़ल लेटर उसमें तो कॉमनली वही 216 एक वाला 216 विद इन ब्रैकेट 1 वाला, वही उनको सबको रिफ्यूज़ल जनरल रीजन ही दिया जाता है कि आप कनाडा नहीं वापस कनाडा से वापस नहीं जाएंगे। सेकेंडली वो होता है कि मिसिंग मार्कशीट एंड ऑल दैट, मतलब योर स्टडी इज़ नॉट रेलिवेंट एंड वो जनरल दोनों जेनरिक से रीजंस हैं जिसके सबको वो यही देते हैं। तो ये वाले रीज़न से आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो एक जेनरिक रीज़न है। बट जब आपकी रिफ्यूज़ल आ जाती है, होता क्या है कि आप जस्ट भी कंसल्टेंट से फाइल लगवाते हैं, एक बार उसकी रिफ्यूज़ल आ गई, वो सेम प्रोफाइल पे दोबारा फिर लगा देते हैं। फिर आप दूसरे कंसल्टेंट के पास जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, दूसरा थोड़ा कॉलेज चेंज करा के वो भी दोबारा फाइल लगा देते हैं, फिर रिफ्यूज़ल आती है, फिर वो एक बार फिर ट्राई करता है। तो इस बार स्टूडेंट्स की क्या होता है कि 3-4 बार रिफ्यूज़ल लग जाती है। तो मेरी स्टूडेंट्स से ये बहुत पोलाइट और हाईली रिकमेंडेशन मैं कहता हूँ कि जब आपकी फर्स्ट रिफ्यूज़ल आ गई है उसके बाद आप इमीडिएटली सेकंड फाइल मत लगाइए। पहले सबसे पहले आप केप्स नोट्स अप्लाई करिए, या अगर मान लो आप हमारे पास आते तो हमें वैसे ही पता चल जाता प्रोफाइल देख के या कोर्स देख के कि आपके प्रोफाइल में कमी क्या है, तो हम उसी वक्त उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज जिसमें हमें थोड़ा सा भी डाउट होता है तो हम केप्स नोट्स अप्लाई करते हैं स्टूडेंट के। आप कोई प्रॉब्लम नहीं, कनाडा कहीं भागा नहीं जा रहा। मान लो आप सितंबर इनटेक में नहीं जा पा रहे, जनवरी में चले जाएंगे, जनवरी में नहीं जा पा रहे, मई में चले जाएंगे। तो इनटेक कहीं भागा नहीं जा रहा, ना कनाडा भाग रहा है कहीं। लेकिन पहले सेकंड टाइम फाइल हमें तभी लगानी है जब हमें पूरी तरह सेटिस्फाई है कि जो हमारा पहले का रीज़न था उसे हमने दूर कर लिया। जनरली रीज़न क्या होते हैं? जनरली ये होता है कि एक तो आपका एकेडमिक लो है तो आपका रिफ्यूज़ल आता है। सेकेंडली अगर आपने इररेलेवेंट कोर्स ले लिया तो आपका रिफ्यूज़ल आता है। अगर आपने एसओपी अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं करा, आपकी वीक एसओपी लगी या एसओपी लगाई नहीं, बहुत सारे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो एसओपी नहीं लगाती, तो उसमें क्या रहता है कि अभी पीछे आईआरसीसी का वेबिनार हुआ तो उन्होंने भी क्लियर करा है कि हाँ आप बिल्कुल एसओपी लगाइए। उसी से हमें एक्सप्लेन होता है कि हालांकि वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है एज पर रूल्स, बट अगर आप एसओपी नहीं लगाएंगे तो बहुत चांसेस है आपकी रिफ्यूज़ल आए। आज ही मेरे पास एक स्टूडेंट की 7 बैंड के बाद भी रिफ्यूज़ल आई है, फ्रेश 2020 पास आउट स्टूडेंट की। क्यों? क्योंकि उनके कंसल्टेंट ने एसओपी ही नहीं लगाई हुई थी बीच में। तो एसओपी का कितना मेजर रोल है। उसके बाद अब तो हम ये भी रिकमेंड करते हैं कि आप नेक्स्ट ईयर का फाइनेंशियल प्लान भी दिखा दीजिए। हालांकि एसडीएस कैटेगरी में कोई ज़रूरत नहीं होती, स्वाय अगर आप आईटीआर के और कुछ भी ना लगाए तो भी चलेगा, बट अगर आपके पास है तो आप ज़रूर दिखाइए। उसके बाद कोई स्टूडेंट्स ये भी गलती करते हैं कि फ़ीस पूरी नहीं पे करते 1 ईयर की, या जीएसी नहीं पे करते, उसकी जगह पर वो सिर्फ फंड्स दिखाते हैं, वो भी गलत है। क्योंकि अगर एसडीएस कैटेगरी में तभी आपकी फ़ाइल फॉल करती है अगर आप 1 ईयर की फीस देते हैं, जीएससी दिखाते हैं, और अगर आपके आइल्स में 6 चेक। कुछ स्टूडेंट्स का लो आइल्स स्कोर के कारण भी रिफ्यूज़ल आता है। तो इन सब के सोल्यूशन है हमारे पास। कईयों के गैप होता है, गैप को आप जस्टिफाई नहीं कर पाते, तो इन सब के सोल्यूशन है। अब उन स्टूडेंट्स को करना क्या चाहिए? आप मान लीजिए अगर आपका लो एकेडमिक्स है, सपोज आपके 12th में लो एकेडमिक्स है, अब आप उसको नहीं कर सकते रिवाइव, तो आप पेशेंस रखिए, वेट करिए, आप अपना बैचलर्स कंप्लीट करिए, बैचलर्स के बाद फाइल लगा सकते हैं। सेकेंडली अगर फिर भी लो एकेडमिक्स हैं तो आप मेन एरिया में अप्लाई मत करिए, आप अटलांटिक रीजन में अप्लाई कर लीजिए, आप आरएनआईपी एरियाज में अप्लाई कर लीजिए जहां पर आपकी वीज़ा प्रोबेबिलिटी बनती है। इसी तरह जो स्टूडेंट्स के प्रोफाइल में एक भी वीकनेस है तो मैं उनको कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप मेन एरिया में अप्लाई करो, चाहे वो लो एकेडमिक्स है, चाहे आपका गैप है तो भी मैं, चाहे लो एकेडमिक्स की जगह लो आइल्स है तो भी मैं यही रिकमेंड करता हूँ। तो इन सब स्टूडेंट्स को मैं यही कहता हूँ कि आप मेन एरिया की जगह रीजनल एरिया में जाइए और
उन एरियाज में, अगर उन प्रोविंसेस में आपकी वीज़ा सक्सेस रेशो ज़्यादा होने के चांसेस है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई कंसल्टेंट के पास जाते हैं, गैप है, वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा देता है, बिल्कुल नहीं। अगर मान लीजिए हम अगर कभी भी कोई फाइल लगाते हैं, हम प्रॉपरली पहले उसकी जॉब, उसकी अपॉइंटमेंट लेटर लगवाते हैं, जॉब ऑफर के बाद अपॉइंटमेंट लेटर, उसके बाद अगर उसका गैप 2-3 साल से ज़्यादा है उसके बीच में एक इंक्रीमेंट लेटर्स लगवाते हैं, थ्रू आउट उसकी पे स्लिप्स लगती हैं, अगर उसकी सैलरी अकाउंट में तो बैंक स्टेटमेंट थॉरली लगती है, उसके बाद उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगता है, उसके बाद भी अगर उसके कोई प्रूफ है सोशल मीडिया के या कुछ भी प्रूफ्स है वो भी साथ में लगाते हैं, ताकि हम वीज़ा अफसर को पूरा कंप्लीटली सेटिस्फाई कर पाएँ कि ये गैप बिल्कुल जेन्युइन है और ऑथेंटिक वे में है, इसको खाली एक्सपीरियंस बनवाया नहीं गया, ये जेन्युइनली है। तो इसी तरह लो कैटविक्स का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर लो आइल्स है तो हम स्टूडेंट को हाईली रिकमेंड करते हैं, अगर एक बार रिफ्यूज़ल लगी तो आप आइल्स अपना दोबारा करिए, आइल्स स्कोर इम्प्रूव करके फिर ही फाइल लगाइए। उसके अलावा अगर स्टूडेंट फाइनेंशियल प्लान लगाता है, एसओपी हम बहुत स्ट्रॉन्ग लगवाते हैं, हम प्रोफेशनल एसओपी बनाते हैं उसको बहुत स्ट्रॉन्गली, और हर फाइल में खुद पर्सनली भी चेक करता हूँ। तो एसओपी का बहुत मेजर रोल रहता है। तो एसओपी को में आपने 3-4 पॉइंट, मैंने स्पेशल एक वीडियो भी एसओपी पे बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं कि उसमें मैंने बताया होगा कि प्रोफेशनल एसओपी में कैसे करना, हमने अपनी एसओपी को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आपने देखने हैं। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। उसके अलावा भी अगर किसी भी स्टूडेंट की रिफ्यूज़ल है, वो चाहे हमारे से फाइल अप्लाई करना चाहता है या नहीं करना चाहता, या किसी अपने पुराने कंसल्टेंट से, फिर भी अगर हमारे से कंसल्ट करना चाहता है तो वो नीचे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मेरे से पर्सनली 1-to-1 काउंसलिंग भी ले सकते हैं। तो हम उस काउंसलिंग का कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे। उसका अगर करियर बनता है, अगर उसका फ्यूचर बनता है, तो हमें उससे ज़्यादा खुशी उससे ज़्यादा होगी जो हम कमाई करके भी बनाते हैं। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट्स मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग भी चाहता है वो हमारे से मिल सकता है। मैं उसको परफेक्टली हम गाइड करेंगे कि क्या कमी थी, किस कारण रिफ्यूज़ल आई है, और उसको आगे कैसे प्लान आउट करना है, क्या क्या कमियां दूर करके उसको कैसे वे में अपनी फाइल को प्रेजेंट करना है। तो वो डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स का प्रोफाइल अच्छा है उनको हम वीज़ा तक जरूर पहुंचाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas. Visit us or call us for visa services. Follow us on our social handles for latest offers and updates.